किडनी खराब करने वाली 9 आदतें। क्रोनिक किडनी डिजीज का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वीआईपी ट्रीटमेंट अगर किडनी को देना है तो आपको एक्शन हीरो बनना होगा। किडनी खराब करने वाली 9 आदतें, जी हाँ, 9 हैबिट्स दैट डैमेजेस द किडनी फंक्शन। कुछ आदतें जो होती हैं वो किडनी के लिए उसी प्रकार से हार्मफुल होती हैं जिस प्रकार डायबिटीज मरीज के लिए पेट भर के चीनी खा लेना, जितना वहां नुकसान होगा उतना यहां नुकसान होगा। उन्हीं आदतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 10% पॉपुलेशन जो है वो किडनी प्रॉब्लम और किडनी डिजीज से सफर कर रही है, ग्रसित। अब 9 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो किडनी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा कारगर है। सबसे पहला जो हमें चीज को अवॉइड करना वो है हाई सॉल्ट इंटेक। देखिए, नमक ज्यादा खाने से क्या होता है कि किडनी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कई बार जाने अनजाने में हम नमक, कईयों की हैबिट होती है थोड़ा ज्यादा खा लेना। तो इमेजिन कीजिए कि जैसे एक आपके घर में आरओ की मशीन है। अब वो दिन रात जो है वो चलती जा रही है, काम करती जा रही है। अब वो फिल्टर तो दिन रात करती जा रही है लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा, तो थोड़े टाइम बाद उसका क्या हाल होगा, वो खराब हो जाए। इसी प्रकार से हाई सॉल्ट इंटेक से आपकी किडनी पर उसी तरीके से एक्सेसिव लोड पड़ता है जिस प्रकार से आरओ की मशीन रेगुलर चढ़ने से आरओ की मशीन पर पड़ रहा है। तो किडनी जब ओवर टाइम काम कर रही है और किडनी जब एक्सेस लोड ले रही है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती चली जाती है और वो कमजोर होने लग जाती है। किडनी एंड हाइपरटेंशन सेंटर के अनुसार हाई सॉल्ट इंटेक से क्रोनिक किडनी डिजीज का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब हाई सॉल्ट जो होता है, जनरली तो हम डालते हैं सॉल्ट, उसमें भी होता है। कई बार हम ऐसी चीजें अपने आसपास खा रहे होते हैं जिसके अंदर भी हाई सॉल्ट होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं बहुत प्रकार। नंबर 2 हैबिट जो है वो होती है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, पानी कम पीने की आदत। इमेजिन कीजिए आपकी किडनीज एक सुपर हीरोज हैं जो दुनिया को एलियन के इन्वेजन से बचाना चाह रही हैं, लेकिन अगर आप इन सुपर हीरोज को फ्यूल प्रॉपर ना मिले तो क्या होगा, वो कमजोर पड़ने लग जाएंगी। यही फ्यूल का काम करता है हमारी किडनी के लिए पानी। अगर पानी किडनी को प्रॉपर ना मिले तो किडनी जो है वो कमजोर होने लग जाती है। किडनी का जो मेन काम होता है वो होता है टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, खून को फिल्टर करना। इसके लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फोन को चार्ज करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही खुद की किडनी को चार्ज करने के लिए हमारे लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी पानी को इग्नोर कर दें कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद पानी पी लेना, ऐसे कर लेना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो किडनी के बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए। तीसरी बैड हैबिट जो किडनी को नुकसान देती है वो है ओवर यूज ऑफ पेन किलर। कुछ लोगों को पेन किलर्स ज्यादा खाने की आदत होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं, पेन किलर्स ले लिया, छोटी सी प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, असहनीय ना भी हो, सहनीय हो, मतलब आप उस पेन को वैसे भी सह सकते हैं, लेकिन पेन किलर खाने की आदत सी पड़ जाती है। गोली खाई और पूरे दिन जो है वो चलते रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आदत आपकी किडनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार, जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट है, ज्यादा पेन किलर से किडनी के टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं। कार के इंजन में अगर आप मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दें तो क्या होगा, कार का इंजन जो है वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर लेते हैं और शरीर में डाल लेते हैं, छोटी सी जो पिल होती है वो शरीर में डालते हैं, तो किडनी का जो हमारा एक इंजन की तरह काम करती है, किडनी के इंजन को भी वही रिस्क होता है जो मिट्टी डालने से कार के इंजन में हो रहा है। चौथी हैबिट, एक्सेसिव शुगर इंटेक। ज्यादा मीठा से भी किडनी को नुकसान और खराब हो सकती है। वो एक्सेस शुगर इंटेक से क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक लीडिंग कॉज है किडनी डिजीज का। अगर नंबर 1 कॉज भी कहें तो इसे गलत नहीं होगा। किडनी डिजीज का नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो डायबिटीज है। डायबिटीज जब अनकंट्रोल रहती है तो वो किडनी को नुकसान देती है। किडनी को इस सिस्टम से ब्लड को फिल्टर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ गया और धीरे धीरे जो किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 5 हैबिट, स्मोकिंग। फिल्मी हीरोज में हम देखते हैं कि स्मोक कर रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्मों में अच्छे अच्छे हीरोज को देखते हैं, लेकिन लाइफ जो होती है वो फिल्मों की तरह नहीं होती है। किडनी रिसर्च यूके के अनुसार स्मोकर्स की किडनी में ब्लड का फ्लो काफी कम हो जाता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली किडनी फंक्शन भी जो है वो कम होने लग जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। किडनी के लिए
हाई क्वालिटी फ्यूल दीजिए उसे, लो क्वालिटी फ्यूल जो है वो उसको नुकसान दे देगा। तो इसलिए लो क्वालिटी हैबिट्स को भी छोड़ दीजिए, स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। नंबर 6 कारण जो है वो है अल्कोहल। देखिए, ज्यादा अल्कोहल से किडनी के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। बहुत सी बार हम कहते हैं 1 पैग ही तो लिया है, 2 पैग ही तो लिया है, 30 ml 60 ml लिया है। अपने मन को समझाने के लिए हम बहुत सी बार ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्सेस अल्कोहल ले लेते हैं, वो एक्सेस अल्कोहल की कंजम्पशन के कारण किडनी में डायरेक्ट बर्डन आता है, और वो बर्डन के कारण किडनी को एक्सेसिव टॉक्सिन जो है वो शरीर से निकालने पड़ जाते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कीजिए, और हो सके तो इसे बंद कर दीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि किडनी के ऊपर इंपैक्ट ना आए, अगर करनी भी है तो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 7th कारण है। ज्यादा आराम वाली लाइफ का भी बहुत ज्यादा और बुरा और खराब असर हो सकता है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको जिम में जाके जोर जोर से हेवी वेट उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किडनी को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसी वॉक करते रहें, स्ट्रेचिंग कर ली, योगा कर लिया। इससे किडनी की एक्टिविटी जो है, बॉडी की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। या बहुत देर तक बैठे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी देर उठ लिया और चल लिया। वीआईपी ट्रीटमेंट अगर किडनी को देना है तो आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा जी। 8th जो कारण है वो है एक्सेसिव कैफीन। एक्सेसिव कैफीन में 2 प्रकार की चीजें आती हैं जिनमें कैफीन ज्यादा होता है। चाय और कॉफी जो रोज सभी लोग कंज्यूम करते हैं, कैफीन और भी चीजों में होता है, कई बहुत सी बार फिजी ड्रिंक्स में भी होता है। कैफीन जो होता है वो किडनी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार एक्सेसिव कैफीन इंटेक से लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चाय अगर पीनी है, अगर आप 1 से 2 कप चाय पियेंगे तो किडनी के लिए सही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर पियेंगे तो किडनी को वो नुकसानदेह हो सकती है। 9th कारण जो है इग्नोरिंग क्रोनिक कंडीशंस। जी हाँ, बहुत सी बार जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर करते हैं। अब आप ये उसी प्रकार से सीखिए कि आप कार चला रहे हैं और इंजन ऑयल जो है वो बहुत टाइम से आपने बदला नहीं है, तो क्या होगा, इंजन सीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इन कंडीशंस की दवाइयां जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अगर समय रहते ली जाए और इन्हें कंट्रोल रखा जाए, इंजन का ध्यान रखा जाए, तो किडनी रूपी इंजन भी है जो है वो सही से काम करता रहता है। इसमें आपको मैनेजमेंट जो है वो बीपी और शुगर के मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं और उसे मैनेज कर रहे हैं। जो दवाइयां आपको दी गई हैं वो आप खाइए, उसके साथ साथ राइट डाइट, टाइमली चेकअप्स और लाइफस्टाइल चेंजेस अगर किए जाएं तो बहुत जो है आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी काउंट करा दी, इसके लिए आपको कुछ एक सॉल्यूशंस भी बता देते हैं। ये जो है आपको एक जनरल चीजें बताई गई हैं, सॉल्यूशन के लिए आपको टेलर्ड एडवाइस लेनी चाहिए किसी भी प्रोफेशनल से, और साथ साथ इसी प्रकार से प्रोएक्टिव रहें। अगर कोई भी सिम्टम आता है तो अगर आप प्रोएक्टिव हैं और टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो एक लाइफ सेविंग हो सकता है। नमस्कार। आइए देखते हैं अब ऐसे ही पेशेंट की कहानी जिन्होंने इन 9 बुरी आदतों को छोड़कर कैसे अपनी किडनी की समस्या से छुटकारा पाया। मेरा नाम यशपाल है, मैं अटेरना से रहने वाला हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मैं सर काफ़ी दवाइयाँ खा चुका हूँ। मैंने सर का यहाँ से कर्मायुर से दवाई स्टार्ट किया और इनका असर भी हुआ मेरे साथ। मैंने इनका 3 महीने इलाज पूरा किया। 3 महीने से इलाज करने पड़ने पे बिल्कुल स्वस्थ रह गया मैं, कोई दिक्कत नहीं आई। न मैंने कोई गोली खाई बीच में, ना मैंने किसी को इलाज दिखाया, ना कुछ। और मैं अब तक ठीक रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बाहर की कोई दवाई, अन्य कोई दवाई नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया मैंने। यशपाल, पहले तो बहुत दिक्कत आ रही थी आपको जब आप आए थे मेरे पास। पहले डायलिसिस होती थी सर मेरी। डायलिसिस होती? डायलिसिस हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार? 3 बार जी। और मेरी डायलिसिस छुटी, इसके बाद बिल्कुल सब अच्छा हो गया बस। लेकिन मैंने अपना खाना पीना, योग करना सब टाइम टेबल पर रखा। टाइम टेबल सारा फॉलो करा यशपाल? बिल्कुल सर। ठीक है। और आज देख लो 2018 से और 2024 हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल एक बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ये डायलिसिस पर चले गए थे और डायलिसिस तक भी हो रहा था, सप्ताह में 3 बार हो रहा था डायलिसिस। बिल्कुल सर। अब डायलिसिस तो नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल्कुल डायलिसिस। तो सर में दर्द भी नहीं होता जी? मैं दवाई कोई भारी कुछ नहीं खाता, और बुखार तक का भी कोई अलग से बनाना है, अलग बनाते हैं सब कुछ इसका, अलग डाइट प्लान जैसे कि अलग से बनाते हैं इसका। और काम में सुबह लग जाता हूँ, शाम तक 10 बजे तक काम करता हूँ।
टेलर का 10 बजे तक काम करता हूँ सर। अच्छा, सिलाई का काम करते वो हो? ठीक है मेरा सर अपना। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हाँ हरियाणा। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक। तो ये थे यशपाल, जिन्होंने 9 बुरी आदतों को छोड़ा और पाया किडनी समस्याओं से निजात। जो कारण है वो है एक्सेसिव कैफीन।